पिता की कृषि भूमि, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, किसी तरह की संपत्ति में अविवाहित या विवाहित पुत्री को किन परिस्थितियों में हिस्सा एवं अधिकार मिलता है और किन परिस्थितियों में नहीं मिलता है, इस संबंध में कानून की क्या स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, मानवाधिकार के इस चैनल में मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय विधिक जागरूकता से जुड़ा है। आज हम चर्चा करेंगे पिता की संपत्ति में पुत्री को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, क्या कोई विवाहित या अविवाहित पुत्री पिता की प्रत्येक संपत्ति में पुत्रों के बराबर का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या किन मामलों में पुत्री को हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। किसी संपत्ति में हिस्सा और उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया था। सितंबर 2005 में इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन कर पुत्रियों को भी पुत्र के रूप में जन्म से सहदायिका का अधिकार दिया गया है। 2005 के इस संशोधन के बाद बेटी को पुत्र के समान उत्तराधिकारी माना गया है। बेटी अविवाहित हो या विवाहित, उसे बेटों के समान अधिकार प्राप्त है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी बेटी के विवाह के बाद भी पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार रहता है। किसी संपत्ति में हिस्सा व अधिकार प्राप्त करने के कानून को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले यह जान लिया जाए कि वह संपत्ति कैसी संपत्ति है। हिंदू कानून के मुताबिक संपत्तियां दो तरह की होती हैं। पहली पैतृक संपत्ति और दूसरी स्वअर्जित संपत्ति। स्वअर्जित यानी जो अपनी आय से अर्जित की गई है। पैतृक संपत्ति की बात करें तो कोई भी बच्चा जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों से पूर्वज छोड़कर जाते हैं। अगर आम भाषा में कहा जाए तो जो संपत्ति या जमीन पिता, दादा, परदादा छोड़कर जाते हैं उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। सबसे पहली बात, यदि दादा, पिता एवं भाई पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार हैं तो बेटी को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा अवश्य दिया जाना चाहिए। पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार जन्म के साथ ही मिल जाता है। यदि पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है अथवा उस संपत्ति को बेचा जाता है तो बेटियों को भी उसमें बराबर का अधिकार मिलता है। दूसरी स्वअर्जित संपत्ति होती है। स्वअर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं खरीदी हुई संपत्ति होती है। पिता की स्वअर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। यदि पिता ने अपने पैसे से कोई जमीन, मकान, दुकान या संपत्ति खरीदी है जो पिता की पैतृक संपत्ति नहीं है तो ऐसी स्वअर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है। यानी यदि पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया है तो बेटी ऐसी संपत्ति में कोई हिस्सा या अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगी। पिता द्वारा स्वअर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में यदि बेटी के बजाय बेटों को या किसी अन्य रिश्तेदार को संपत्ति देने की वसीयत की है तो बेटी किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर पाएगी। यहाँ यह बात समझने वाली है कि यह बात केवल बेटी पर ही नहीं बेटों पर भी लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपने बेटों को नहीं देना चाहता तो यह उसका स्वयं का अधिकार है। उसे इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति स्वयं खरीदी हुई संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को बेच सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है। उसे उसकी बेटी या बेटा कोई नहीं रोक सकता। यदि किसी वसीयत या अन्य किसी कार्रवाई से पुत्री को अलग नहीं किया गया है तो पुत्री को अपने परिवार की ऐसी संपत्ति जो उसके पिता, दादा, परदादा द्वारा छोड़ी गई है और उसमें पुत्रों को जो हिस्सा व अधिकार प्राप्त होता है वह हिस्सा व अधिकार पुत्री को भी प्राप्त होता है। पिता द्वारा स्वअर्जित मकान, दुकान, जमीन, जायदाद या कृषि भूमि आदि संपत्ति में भी यदि पिता द्वारा वसीयत या किसी अन्य कार्रवाई द्वारा पुत्री को हिस्सा व अधिकार देने से इनकार नहीं किया गया है और पिता की मृत्यु हो गई है तो उस स्थिति में भी पुत्री पुत्रों के बराबर हिस्सा व अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी होती है। इसके लिए पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार या हिस्सा न मिलने पर पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा करने के लिए पुत्री न्यायालय में वाद दायर कर कार्रवाई कर सकती है। पिता की कृषि भूमि में पुत्रियों का अधिकार व हिस्सा 2005 के संशोधन के बाद किसी भी तरह की संपत्ति में बेटियों के अधिकारों के संबंध में कोई संशय नहीं रहा। उन्हें पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन पिता की स्वअर्जित या पैतृक कृषि भूमि में पुत्रियों के हिस्से व अधिकार की बात करें
तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के कानून में वर्ष 2005 में एक महत्वपूर्ण संशोधन यह भी किया गया कि इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 को हटा दिया गया, जिसके अनुसार कृषि भूमि में भी महिलाओं को पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त होता है। अब स्थिति यह है कि यदि किसी राज्य ने कृषि भूमि के लिए कोई कानून अलग से पारित नहीं किया है, इस संशोधन के बाद भारत के कई राज्यों में पुत्रियों को पिता की पैतृक या स्व अर्जित कृषि भूमि में हिस्से तक का अधिकार दिया जा रहा है और कई राज्यों में अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे देश के 7 राज्यों द्वारा अपने बनाए हुए कानून हैं। इन 7 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर आते हैं, जिनमें कृषि भूमि के मामले में पुत्रियों को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लागू उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमि में उत्तराधिकार मृतक की पत्नी, उसके पुत्रों व अविवाहित पुत्रों को मिलेगा। विवाहित पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं मिलता। यदि पत्नी व पुत्र जीवित नहीं हैं तो मृतक के माता पिता को अधिकार मिलता है, और यदि माता पिता भी जीवित नहीं हैं तो फिर विवाहित पुत्रियों को अधिकार मिलता है। यानी उत्तर प्रदेश कृषि भूमि के अलावा सभी तरह की संपत्तियों में पुत्रियों को अधिकार मिलता है, लेकिन कृषि भूमि में सामान्यतः अधिकार नहीं मिलता है। मीडिया ग्रुप एवं अखिल भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं विधिक जागरूकता के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस मानवाधिकार चैनल में कानून संबंधी निःशुल्क जानकारी सद्भावनापूर्वक उद्देश्य से दी जा रही है। यदि आपने इस मानवाधिकार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की कानून संबंधी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए। हो सकता है यह वीडियो किसी ज़रूरतमंद के काम आए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।